Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture number 11 of general knowledge. Look at this. This is your book of general knowledge. These are the contents of the book as it is divided into two parts, social studies and science. Here are the topics of social studies. We had already done the unit number 2 of social studies. In our previous lecture, we had started unit number 11, the human body, topic of science. Okay, we had already discussed about the unit number 11, the human body. हमारी बॉडी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. In previous lecture, we had discussed about the organs, sensory organs. Today we will स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स. ऐसे ऑर्गन्स जो हमें नज़र नहीं आते, हमारी बॉडी में है, हमें नज़र नहीं आते, बट दे आर द परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन आवर बॉडी. ऐसे बहुत से हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते. वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. जिस तरह अगर आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपको नज़र नहीं आते, बट दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन योर बॉडी, which is very important. First of all, come to here keywords. You have to pronounce them. You have to learn the spelling of all of them. Tongue, enables, important, internal, perform, pumps. Let us pronounce it again. Tongue mean हमारी ज़बान. Enables, important, internal, perform, pumps. These are the keywords of today's topic. Today we will discuss about the internal organs. The organs which are not seen by us but they are performing their functions. जो हमें नज़र नहीं आते बट लेकिन हमारी बॉडी में वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं. जिस तरह से आप लोग देखो कि हमारा ब्रेन है, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमने कोई भी काम करना है, हमने लर्निंग करनी है, राइटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम कौन ये सारे काम कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है. इसी तरह से स्टमक, ठीक है. आप लोग देखो कि हम जब भी खाना खाते हैं, डाइजेशन का काम कौन कर रहा है? हमारा स्टमक. तो ऐसे ऑर्गन्स जो नज़र नहीं आते बट दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन योर बॉडी, दीज आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. Oh wow, look at this picture. Internal organs. This is a human body. अब आप देखो हमारी बॉडी है, उसमें हमारे कितने ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स हैं और ये हमने कभी भी नहीं देखे इस तरह से. अब आप इस पिक्चर में देखो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं. नंबर 1 हार्ट, मीन हमारा दिल. हम सब कहते हैं ना कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है. अक्सर आपकी मामा वगैरह कहती होंगी हमारी हार्ट बीट तेज़ हो रही है. तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारा हार्ट जो है उसकी वजह से हमारे पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है वो पंप कौन करता है? हमारा हार्ट. कौन करता है? हमारा हार्ट. हेयर कम दी पेंक्रियास, देन कम टू दिस स्टमक. आप लोग जो भी खाते हो, ठीक है, जो भी फूड आप खाते हो, लेट सपोज आपने आइसक्रीम खा ली, आपने राइस खा लिए, ठीक है, तो और जिस तरह आप लोगों ने फ्रूट्स ले लिए, तो जो भी आप खाते हो उसकी डाइजेशन, ठीक है, का काम कौन करता है? हमारा स्टमक. ठीक है, स्टमक का क्या काम होता है? उसने हमारे फूड को डाइजेस्ट करना होता है और ये हमारे फूड को किस शेप में ले आता है? पेस्ट लाइक शेप में. जिस तरह से हम पेस्ट होती है ना, उस शेप में ले आते हैं. उसके बाद डाइजेशन का काम किया जाता है. लुक एट दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. अच्छा, एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है वो किस में होता है? एक तो होता है
तो जो भी हमारे फूड की जो डाइजेशन होती है उसके बाद एब्जॉर्प्शन मीन के जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे फूड का, तो जो स्टूल्स होते हैं दे आर पास टू द रेक्टम वेयर दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडीज। Now look at this diaphragm, then liver and then the lungs. ये जो हम सांस ले रहे हैं, we are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. तो जो हमारी breathing का काम है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, it is through the lungs. It is through the lungs. Look at this. These are all the internal organs of our body. ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आते बट दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन आवर बॉडी। जिस तरह अगर हमारा फूड हमारे उसमें एंटर हुआ है हमारी बॉडी में, तो डाइजेशन का जितने भी हमारे ऑर्गन्स जो डाइजेशन से लिंक होंगे, जिस तरह स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो दीज आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने कुछ भी करना है और सबसे ज़्यादा क्या बात है कि जिस तरह आप सोए भी हो तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपना काम कर रहा है। ठीक है, इट इज़ पम्पिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से लंग्स हैं, लंग्स से क्या होता है कि हम लोग सांस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प अस इन द ब्रीथिंग। तो जब भी आप लोग देखो कि लंग्स जो हैं, अब हम लोग सांस तो ले रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। Look at this is the other picture of the internal organ. First of all look at this brain. हमारा ब्रेन क्या काम करता है, थिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग। ठीक है, और अगर आप लोगों ने किसी चीज़ की शनाख्त करनी है, मीन अगर आपको दो कलर्स दे दिए जाएं कि ये एक रेड है एक येलो है, ठीक है, आपने बताना है कि कौन सा कलर रेड है कौन सा येलो है। ये काम आप किस तरह से कर सकते हो, आपका ब्रेन आपको हेल्प करता है इस काम को करने में। ठीक है, अगर आपने किसी गर्म पॉट पे हाथ लगा दिया, ठीक है, आप उसी टाइम हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हो क्योंकि जाहिर बात है इट हर्ट्स यू। तो ये सारे काम कौन करते हैं, हमारा ब्रेन करता है कि अगर हमारी फिंगर किसी गर्म पॉट पे टच हो गई है तो हम उसको जल्दी से पीछे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है कि इट इज़ हर्टिंग मी, तो हम उसको जल्दी से अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेन का क्या काम होता है, थिंकिंग का काम होता है। ठीक है, किसी चीज़ को पहचानना, आइडेंटिफाई करने का काम होता है। ठीक है, इट सेंड मैसेजेस टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। तो इतनी जल्दी ही वाला प्रोसेस होता है कि ये नहीं होता कि आपने 5 मिनट हाथ आपके गर्म पॉट पे पड़े हुए और आपको कोई पता नहीं, ये तो नहीं होता। क्या होता है कि अगर आपको ज़रा सा भी टच होता है तो आप जल्दी से ब्रेन हमारे जो होते हैं ना उस बॉडी पार्ट को मैसेज जो है वो सेंड करता है और उसी टाइम हम अपने बॉडी पार्ट को पीछे कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कोई चोट वगैरह नहीं लगती या हमारे उंगली नहीं जल जाती, क्योंकि ब्रेन ने हमारे बॉडी पार्ट को मैसेज उसी टाइम सेंड कर देते हैं कि इट इज़ हर्टिंग या इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो हम लोग फिर जो है अपना उंगली जो है उसको पीछे कर लेते हैं। नाउ कम टू द हार्ट, इट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टमक, kidneys. Okay, now who will tell me what is the function of kidney? ओके यस, किडनीज का क्या काम होता है, दे हेल्प टू एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब आप लोग आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद अब आप देखो यहाँ पर लीवर है, लंग्स हैं, द लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। हमें सांस लेने में कौन हेल्प करते हैं, लंग्स। लुक एट दिस इज़ आवर बॉडी। आप देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, हमारा स्केलेटन शो किया हुआ है जो हमारी बोन से मिलके बनता है। ठीक है, देर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारा स्केलेटन क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, हमारी पूरी बोन्स जो होती है ना, ये हमारा क्या है, स्केलेटन। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओ,
नंबर 1 पर यहाँ पर हार्ट में कुछ आर्टरीज होती हैं और कुछ वेन्स होती हैं, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? इट पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ लुक एट दिस लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का ये काम होता है कि दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्टमक और बाकी सारे ऑर्गन्स आ गए। लीवर आ गया। लीवर जो होता है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद स्टमक आ गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन्स में होता है, ठीक है। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की, तो जो हमारा जो स्टूल्स होते हैं दे आर पास आउट टू द रेक्टम, और फिर बाद में हमारे स्टूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। लुक एट दिस इज़ आवर बॉडी। इसमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है, बोन्स होती हैं। नाउ कम टू दिस। Okay, first of all, look at this. These are all the internal organs of our body. Brain is placed inside our skull. हमारा ब्रेन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी बोन होती है? स्कल। हमारे ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? स्कल। कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे पूरी बॉडी का जो सारे ऑर्गन्स हैं और सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हार्ट पम्प्स ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, कार्डिक मसल्स। हमारा हार्ट जो है उसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू पम्प द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, एंड दीज आर मेड ऑफ द मसल्स विच आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। ओके, नाउ कम टू स्टमक, हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। स्टमक का क्या काम होता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विच वी ईट। हेयर कम्स दी बोन्स। आप सब अपनी बोन्स पे हाथ लगाओ। जिस तरह अगर आप लोग बाजू है उसको आप लोग ऐसे पकड़ो तो आपको हार्ट जो स्ट्रक्चर फील होता है ना, वो हमारी क्या होती हैं? बोन्स। बोन्स का क्या काम होता है? इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ all of these internal organs. Look at these joints. अगर आपकी बाजू है ना, ये देखो, अगर आपकी ये जो आपकी बाजू है, यहाँ पे आपका शोल्डर होता है और उसके बाद यहाँ पे करके आपका हाथ होता है ना आपका हाथ। तो आप देखो जहाँ पे दो बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट। क्या कहते हैं उसको? जॉइंट। जहाँ पर द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे टू बोन्स जो होती हैं वो मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। Look at this. For more practice, let us do this worksheet. Look at this. Here is a picture of kidney. Kidney का क्या काम होता है? It filter the waste. Kidney का क्या काम होता है? It filter the waste. हमारे बॉडी में से वेस्ट को निकालती है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर है ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। तो यहाँ पर ब्रेन को हम किसके साथ मैच कर देंगे? इट हेल्प अस टू थिंक। हेयर कम दी लंग्स का क्या काम होता है? दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। उसके बाद आप देखो हार्ट पम्प्स ब्लड, और लास्ट पिक्चर है स्टमक की। स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ऑल ऑफ दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे आर परफॉर्मिंग फंक्शंस इन आवर बॉडी. I hope all of you understand this. Look at this. This is your diary. Write name of any 3 internal organs on your copy. Take care. Goodbye. आपने कोई से 3 इंटरनल ऑर्गन्स आप लोग देख लो। यहाँ से आप लोग कोई से 3 लिख दो। जिस तरह आप लोगों ने नंबर 1 लिख दिया ब्रेन, नंबर 2 लिख दिया हार्ट, नंबर 3 आपने लिख दिया स्टमक, या आपकी मर्ज़ी आप लंग्स लिख दो, ठीक है। आपने कोई से 3 इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अपने उनके नेम्स जो हैं आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. टेक केयर. गुड बाय.